मुझसे एक जन ने कहा था, महाशय, मुझे इस समाधि को सिखला सकते हैं आप? सबका हास्य। समाधि होने पर सर्व कर्म त्याग हो जाता है। पूजा, जप आदि कर्म, विषय कर्म सब त्याग हो जाता है। पहले पहले तो कर्म की रेल पेल रहती है। जितना ईश्वर की तरफ बढ़ेगा उतना ही कर्म का आडंबर कम होता जाएगा, यहाँ तक कि उनका नाम गुणगान तक बंद हो जाता है। शिवनाथ के प्रति। जब तक तुम सभा में आए नहीं हो, तुम्हारा नाम, गुण, कथा बहुत कुछ होता रहता है। ज्यों ही तुम आ गए त्यों ही ये सब बातें बंद हो गई। सब तुम्हारे दर्शनों में ही आनंद है। तब लोग कहते हैं, यह लो, शिवनाथ बाबू आ गए। तुम्हारे विषय में अन्य समस्त बातें बंद हो जाती हैं। मेरी इस अवस्था के पश्चात गंगा जल से तर्पण करते समय देखता था कि हाथों की उंगलियों के भीतर से जल बह कर निकल रहा है। तब रोते रोते हलदारी से पूछा, दादा, यह क्या हुआ? हलधारी ने बताया, इसे गलित हस्त कहते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद तर्पण आदि कर्म नहीं रहते। संकीर्तन में पहले कहते हैं, निताई आमार माता हाथी, निताई आमार माता हाथी, अर्थात निताई मेरा मतवाला हाथी। भाव और गाढ़ा होने पर केवल कहते हैं हाथी हाथी, तत्पश्चात केवल हाथी। यह बात ही मुख में रहती है। अंत में हा कहते हुए भाव समाधि हो जाती है। तब वह व्यक्ति जो अब तक कीर्तन कर रहा था चुप हो जाता है। जैसे ब्राह्मण भोजन में पहले खूब रेल पेल, जब सब लोग पत्तल सम्मुख रख कर बैठ गए तब बहुत सी रेल पेल कम हो गई। केवल पूरी लाओ शब्द होता रहता है। फिर जब पूरी तरकारी खाना आरंभ किया तब 12 आना शब्द कम हो गया। जब दही आ गई तब सुप सुप, सबका हास्य। यूं कहो कि शब्द नहीं रहता है। आहार के बाद निद्रा, तब सब एकदम चुप। तभी तो कहता हूं, प्रथम प्रथम कर्मों की खूब रेल पेल रहती है। ईश्वर के पथ पर जितना ही आगे बढ़ोगे कर्म कम होता जाएगा। अंत में कर्म त्याग, फिर समाधि। गृहस्थी की बहू के गर्भवती होने पर सास उसके कर्म कम कर देती है। 10वें मास में कर्म प्राय करना ही नहीं पड़ता। बच्चा हो जाने पर एकदम कर्म त्याग। माँ बच्चे को ही केवल लेकर रहती है। घर का कामकाज सास, ननद, जेठानी आदि ही करती हैं। समाधिस्थ होने के पश्चात शरीर प्राय रहता नहीं। किसी किसी का लोक शिक्षा के लिए ही रहता है, जैसे नारद आदि का और चैतन्य देव की तरह अवतारों का। कूप के खुद जाने के बाद कोई कोई टोकरी और कुदाल को विदा कर देते हैं, कोई कोई रख देते हैं।
सोचते हैं शायद यदि मोहल्ले में किसी को जरूरत हो। इस प्रकार महापुरुष जीव के दुख से कातर होते हैं। ये लोग स्वार्थ पर नहीं होते कि बस अपने आप को ज्ञान होने से ही सब हो गया। स्वार्थ पर लोगों की बात तो तुम जानते ही हो। किंतु शक्ति विशेष होती है। सामान्य आधार लोक शिक्षा देते भय करता है। हा बातें काट। हल्की सड़ी लकड़ी अपने आप तो किसी प्रकार तैर जाती है, किंतु एक भी पक्षी के बैठने पर डूब जाती है। किंतु नारद आदि बहादुरी काठ अर्थात पक्की लकड़ी है। यह लकड़ी स्वयं भी तैर जाती है और फिर अपने ऊपर कितने मनुष्य, बैल, हाथी तक लेकर जा सकती है।